हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ रिएक्शंस। तो मैं आज रिएक्ट करने वाला हूं एमसी इनसेन ट्रस्ट मी। 200 के व्यूज हो चुके हैं वीडियो पे यूट्यूब पे उन भाई के। और भाई बहुत अच्छा, मतलब इसका पहले मैंने गाना सुना था फील मी इतना प्यारा लगा था ना मेरे को। और उसमें एमसी स्टार ने कमेंट किया था हक से, ऐसा कुछ कमेंट किया था एमसी इनसेन के यूट्यूब चैनल। भाई बहुत अच्छा, मतलब भाई मेरे को ऐसे रैपर्स बहुत पसंद है जो डीप लिखते हैं, एकदम डीप वर्ड्स। तो बिना किसी देरी के अपन रिएक्शन शुरू करेंगे। ट्रस्ट मी इनसेन फीट क्रिस्टोज ZY। तो भाई अगर गाना तुमने अभी तक नहीं सुना है, 1 हफ्ते पहले गाना है। अगर अभी तक तुमने गाना नहीं सुना है तो पहले जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, जाके तुम पहले सुनो, लाइक करो, शेयर करो चैनल को, भाई को सब्सक्राइब करो। और मेरे वीडियोस अगर तुमको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया था लेडी ऑफ हेवन पे करने के लिए। थोड़े टाइम में मैं करूँगा भाई, अगर मेरा वीडियो बंदा देख रहा रहेगा तो उसको बोल रहा हूँ मैं थोड़े टाइम में मैं करूँगा, क्योंकि मैं खुद के रिकॉर्डिंग्स में थोड़ा बिजी रहता हूँ और प्लस ऑफिस का काम करता हूँ, तो थोड़ा मेस्टअप हो जाता है, क्योंकि एडिटिंग सब कुछ मेरे को खुद से करना पड़ता है। तो बिना किसी टाइम पास का कुछ शुरू करेंगे रिएक्शन। हेडफोन्स अप। और मैं बोल दूं, मैंने अभी तक गाना नहीं सुना है। मैं अभी तक गाना नहीं सुना हूँ। मैं रिएक्शन के लिए बचा के रखा था कि मैं जिस दिन मैं रिएक्शन करूंगा उस दिन मैं ये दूंगा, क्योंकि मैं कुछ टाइम से बिजी था ऑफिस के वक्त पे रिकॉर्डिंग पे, खुद के रिकॉर्डिंग्स पे खुद का गाना लिख रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बाद में धीरे धीरे अपन बताएंगे। फॉलो करो इंस्टाग्राम पे तो पता चलेगा। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता रहता हूँ कि मैं कब से क्या शुरू करने वाला हूँ। तो अपन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग सिनेरियो अच्छा है, पानी के अंदर मुंह बॉडी है, हार्ट ब्रोकन ट्रस्ट में। फील द एल्बम, द फील एल्बम, सॉरी, क्रिस्टो ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म बाय साहिल सिद्दीकी। मम्मी को नहीं समझ आता हिप हॉप, फिर भी वो कहती कि बेटा ऑन टॉप। अरे कहती तू वीडियो में दिखता है हीरो, फिर बता कि कैसे न करूं मैं होप कि मैं भी बनूंगा मैं एक सुपरस्टार। 2 टाइम के खाने को कर दूंगा 4। फैंस मत बोलो तुम सब परिवार, पैसों पे फैंस मत बोलो तुम सब परिवार। जो भी सब्सक्राइबर्स को बोला है कि फैंस नहीं हो तुम मेरे परिवार हो। 2 टाइम के खाने को 4 कर दूंगा। मेरी माँ मेरे को सुपरस्टार बोलती, तू हीरो, मतलब तू वीडियोस नहीं, मेरे को भी बनना है एक सुपरस्टार। मेरी माँ मेरे को बोलती तू वीडियोस में हीरो दिखता, तो कैसे हार जाओ होप। यार मतलब अभी तक तो खा गया थोड़ा बैक से, अभी तक तो खा गया हीरो, फिर बता कि कैसे न करूं मैं होप कि मैं भी बनूंगा मैं एक सुपरस्टार। 2 टाइम के खाने को कर दूंगा 4। फैंस मत बोलो तुम सब परिवार, पैसों पे नहीं लाया मैं इतना प्यार। सब कहते माँ बाप पे अपने तू ध्यान दे, पापा की नौकरी और मम्मी दुकान पे। सब कहते तेरे जैसा बच्चा मर क्यों नहीं जाता, ना आया तू किसी के काम पे। आज ये जो लाइन्स थी, चार लाइन थी शायद समथिंग, कि मम्मी पापा नौकरी पे, माँ दुकान पे, फिर सब कहते तू मर क्यों नहीं जाता। ये लाइन्स रिलेटेबल है, एक लाइफ के फेज में आता ही है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती है कि हम अपने पैशन को या ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, बट घर का कंडीशन ऐसा होता है कि हम नहीं कर सकते। तो दुनिया भर के ताने मिलते, दुनिया भर लोग मतलब बोलते ना तू इससे अच्छा, घर वाले इंक्लूडिंग कभी कभार ना घर वाले फ्रस्ट्रेट होके बोल देते कि तेरे जैसा लड़का होने से अच्छा तो नहीं होता तो बेटर था। मतलब कभी कभार हो जाता है इंसानों के लाइफ में। घर वाले हो भी यार कमा रहे टेंशन में, और हम अपने ड्रीम को फॉलो करें कि किसको फॉलो करें। मतलब वो 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन इतनी रिलेटेबल है ना कि मतलब 90% लोगों के लाइफ में होता रहेगा। अमीरों को छोड़ के भाई, अमीरों को छोड़ के हम जैसे मिडिल क्लास या गरीब जो घर से आते हैं, उनके लाइफ में हमेशा मेरे को ये प्रॉब्लम तो होती ही रहेगी ब्रो यार। मतलब ये 4 लाइन जो लिखी है ना बंदे ने, मेरे को तो ऐसा लगता है
क्या सोच के लिखता है सब यार। कहते माँ बाप पे अपने तू ध्यान हाँ। दे, पापा की नौकरी और मम्मी दुकान पे। सब कहते तेरे जैसा बच्चा मर क्यों नहीं जाता, ना आया तू किसी के काम पे। आज मैं शायद नहीं कर पाया कुछ भी घर पे देने को, पास मेरे कुछ नहीं, कोशिश ये जारी है अब मेरी बारी है, किसी को दूंगा मैं अब ज्यादा दुख नहीं। कितनों ने नशे को नस में है डाला, डीलर ने सभी को वश में कर डाला। पैसे नहीं होंगे तो बेच देंगे खुद को, इन जैसे लोगों से नहीं मिलने वाला, पर सबको बता रहा ये दुनिया है लाला। फैक्ट लाइंस कि बहुत लोगों ने नशे को नस में डाला। जो डीलर मतलब बोलते हैं ना, नशे के जो डीलर्स हैं वो, तुम नशा करते हो, ऐसा लगता है कि तुम नशा कर रहे हो, लेकिन नशा तुमको करता है। और तुम डीलर सबको वश में कर डाला, उसका मीनिंग ये है जो नशे के डीलर्स होते हैं ना, तुम एक बार नशा करते हो तो सिर्फ वही डीलर से लेते हो, तो ऐसा हो जाता है कि डीलर ने वश में कर लिया है तुम लोग को, और ऐसे लोगों से मैं नहीं मिलने वाला। और ये लाइन जो है ना, ये लाइफ में अप्लाई कर लोगे ना तो बहुत आगे जाओगी। ऐसे लोगों से मुझे मतलब मेरे लाइफ का मैं एक चीज बताता हूँ। मेरे लाइफ में बहुत लोग थे, पहाड़ मतलब बोलते ना, इतने लोग थे कि गिनती कम पड़ जाएगी, मैं गिन नहीं सकता, इतने लोग थे। और 2020 नवंबर 2020 के बाद मेरे लाइफ में सिर्फ गिने चुने लोग हैं, चार मुश्किल से 4-5, मेरी फैमिली इंक्लूडिंग मेरी फैमिली को 5 लोग हैं मेरे लाइफ में, 5 या 6 लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनको मैं मेरे दिल का हाल बताता हूँ, या मतलब बोलते ना, उन्होंने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया, मैं कभी उनके साथ। बाकी लोग सब मिले वैसे ही ब्रो, कि नशेड़ी काम के टाइम पे फोन करना, वो सारी चीजें हैं, तो ज्यादा डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, अपन गाना सुनते हैं। लेकिन ये बंदा ना कहीं लेके गया भाई, ये बंदा कहीं लेके गया पकड़ के, कि भाई ऐसा पकड़ के लेके गया कि भाई तू चल वो जगह पे जहाँ पे तू था, तू सोच जरा तू क्या कर रहा था। भाई बंदे में है, सुनो भाई इसको। नस में है डाला, डीलर ने सभी को वश में कर डाला। पैसे नहीं होंगे तो बेच देंगे खुद को, इन जैसे लोगों से नहीं मिलने वाला, पर सबको बता रहा ये दुनिया है लाला। कोई बोले सांवला, कोई बोले काला, बाहर अंधेरा पर अंदर उजाला, अपनों के दुआ से दुनिया हिला रहा। चुगली क्यों करते हैं लड़के लोग कानों में, फीमेल की फितरत है मेल इंसानों में, गलती को अपनी तुम कभी नहीं मानोगे। जेलसी दिक्कत इंसानों में, सीन मैंने बनाया था मेरे पुणे में, जीपीपी कॉलेज हम गिरे थे कोने में, अर्जुन और रोहित और प्रसाद और मान्या भाई साथ मेरी जिंदगी खोई थी धुएं में, मेहनत के माफिक हम पड़े थे कुएं में, पढ़ाई से ज्यादा दिल लगता था जुए में, पता नहीं चला हम कब ऐसे हुए थे, पानी को पिया नहीं पानी में डूबे थे, रास्ते मेरे तो सारे ही टूए थे, सोया नहीं। ब्रो क्या बोल रहा है यार ये, हम कुएं में मेंढक, मतलब इतने सारे चीजें भूल गया ना भाई ब्रो, कि पढ़ाई से ज्यादा मतलब जुए में बैठते थे, फिर पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंस जुए को देते थे, पानी पिया नहीं पानी में डूबे थे ब्रो। लाइट्स ब्रो, लाइट्स किलर। अभी तक मैं 142 पे इतना स्टॉप कर रहा हूँ यार, क्या होगा यार, 7 मिनट हो गया ऑलरेडी ब्रो। नहीं अभी स्टॉप नहीं करूंगा। कुएं में पढ़ाई से ज्यादा दिल लगता था जुए में, पता नहीं चला हम कब ऐसे हुए थे, पानी को पिया नहीं पानी में डूबे थे, रास्ते मेरे तो सारे ही टूए थे, सोया नहीं रात को जगे है सुबह से, फीलिंग्स को हिंदी में ऐसा मैं बोला कि इंडियन लोग सुनते हैं जो रहते यूएस से, जो तुमको बोलेंगे वीक हो बहुत, उसको तुम बोलो तुम चीप हो बहुत, का हिंट बताता मैं तुमको, जब बोलेंगे वो तुम अजीब हो भाई को नहीं रोने। ये हमेशा याद रखना, जब तुमको कोई भी बोलेगा ना ब्रो तू बहुत अजीब है, तो समझ लेना यू आर इन सक्सेस, क्योंकि यू आर इन वे ऑफ सक्सेस, क्योंकि जब तक तुम अजीब हो गरीब नहीं करोगे ना, तब तक पता नहीं चलता है कि तुम कितने टैलेंटेड हो। ऐसा चीज मतलब चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, जब तक तुम अजीब वे से सोचोगे नहीं, अजीब वे से दुनिया को देखोगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। फैक्ट्स दूंगा अकेले में उसके हर वक्त पे रहूंगा साथ, हमें नहीं लेना और देना किसी से, हम खुद का ही खुद से उड़ाते मजाक, दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे, हम इसके बारे में ध्यान न दे, हमारी तो लाइफ ही बनी किताब, जो भाई नहीं मेरा वो ज्ञान न दे, लड़का या लड़की में देखता नहीं भाव, फील किया मेरे को तो मिलने को, पीठ पीछे बातें न ऐसे फैलाओ,
एटीट्यूड एक कीजिए प्यार एक पाओ, जो आता हिस्से में उतना ही खाओ, जहाँ नहीं इज्जत तुम वहाँ से जाओ, इतना नहीं खाता है वो ऊपर वाला, उस खाने को जाके गरीब को खिलाओ, जब खुद के नजर में ही बढ़ेगी शान, तब चिल्लाने वाला भी बैठेगा शांत। बिलीव मी अपने ही अंदर है ताकत, जो अपने को हक का दिलाएगा इनाम। क्या हुआ पता नहीं, हंसना मैं भूल चुका, ये है पता बस कि दिल मेरा टूट चुका, आंखों के ऊपर था लिखा मैंने नाम तेरा, आंसुओं के लहर से नाम तेरा डूब चुका है। मुझे ये पता हो नहीं सकता कुछ भी पाने के लिए, बहुत कुछ खोने के लिए कुछ नहीं, जवाब मेरा दर्द देगा। इन सभी को खींच के मैं कैसे करूँ ट्रस्ट, क्योंकि एवरीबॉडी यूज मी। काश वो होते कभी मेरी जगह, जिंदगी खो दूंगा ऐसा था लगा, जब अपनों ने सपनों को कभी नहीं समझा, तो खुद को समझाया और खुद बना सगा। मैं मर जाऊंगा कल क्योंकि ये भी सच है, अफसोस कुछ रिश्ते ही रह गए कच्चे, प्यार से प्यार ने उड़ा दिए धच्चे, वो लोग रहे खुश जो कि दिल से अभी बच्चे। भूलता दिमाग पर ये दिल नहीं भूलता, खुलता हूँ मैं जब भाई मेरा खुलता, दिल उसका पत्थर वो रोता नहीं है, वो साथ मेरे रहता जैसे बच्चा हो स्कूल का। देखे शरीर में देखूं बस मन, सब देखेंगे फ्यूचर में देखूं बचपन। 2 मिनट जब भी मैं बात करूं माँ से है आंखें भर आती पर दुख होता कम। मैं गानों के जरिए ही देता हूँ प्यार, मैं गानों के जरिए ही कह दूंगा दर्द, मैं लाखों के दिलों का बना हुआ, जो कहना वो चाहते मैं कहता हूँ सब। चुप ही रहूंगा पर ना कहूँ झूठ, उस लड़की में ढूंढता हूँ सारे रूप, एक माँ एक बहन एक दोस्त एक साथी, मैं सर उसके सामने झुकाऊंगा खुद। पर टेक्स्ट डालूं आज रिप्लाई आता कल, याद ना मैं करूँ ऐसा आया ना कोई पल, इस सफर में तेरी जगह रहती खाली, तू करके यकीन मेरे साथ तो चल। Trust me, जिनको है चाह वो चले ही जाते जल्दी तू। वो ये कहीं लेके चला गया यार, मतलब बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो गई भाई। मतलब ये गाना सुन के जो बंदा नहीं रोएगा ना, या बंदा या बंदी नहीं रोएगा ना, उसको फीलिंग्स नहीं है, उसको फीलिंग्स नहीं है, उसके फीलिंग्स मर चुके हैं। क्या लेके गया, कहाँ लेके गया, ये कहाँ लेके गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। मतलब ब्रो इतनी मतलब उतना गहरी गहरी बातें सिंपल लाइंस में बोल दिया भाई, इतनी सारी चीजें। अभी भी 1 मिनट बाकी है भाई, 1 मिनट 3 सेकंड, अभी भी 1 मिनट 3 सेकंड बाकी है गाने की। फक ब्रो, फक ब्रो, आई लव यू एमसी इंसेन, आई लव यू। आज के बाद से ना भाई मैं एक एमसी स्टैन का फैन था, एनीवे बनता है, मैं सुनता हूँ, मतलब मैं हिप हॉप का फैन हूँ, हिप हॉप मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हिप हॉप के लिस्ट में एमसी स्टैन सबसे ऊपर है, उसके बाद अगर किसी का नाम नहीं बना भाई एमसी फैक्ट ब्रो। ये जो है ना एमसी इंसेन, ये अभी मेरे दिमाग में बैठ गया ब्रो, फील भी गाने से ये बैठ गया था, लेकिन ये गाना है ना मेरे को ऐसा लग रहा है ना ब्रो, ये कहीं तो लेकेगा पकड़ के, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब इसमें बीच में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या किधर स्टॉप करूँ, ये बंदा बोले जा रहा और इतना अच्छा लग रहा था। कोई इंसान टूटा हो ना तब लिखता है, कोई इंसान टूटा हो तो तब लिखता है भाई, ये तो पता ही है, कोई इंसान दिल से टूटा होना तो लिखता है। लव यू एमसी इंसेन, कहाँ पे तो लेके चला गया ब्रो तुम मेरे को। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी इतना जल्दी इमोशनली मैं होता ही नहीं, मेरे को इमोशन मेरे दिल से निकल चुके हैं, लेकिन ये लेके गया। Trust me, मैं अंदर से खाली और समझ नहीं आता ये हो रहा क्यों। Trust me, पीछे म्यूजिक कितना प्यारा बज रहा है ना, ऐसा मैं क्यों। Trust me, रह गया दर्द, फील होता दर्द, काफी है दर्द। Heartbroken forever bro. Bro, lit. I just love this song.
और मैं मतलब कभी किसी को इतना जल्दी सुन के ये नहीं होता, मैं कभी किसी को नहीं, मतलब मेरे लाइफ में मैं कभी बहुत बहुत कम ऐसा टाइम रहेगा जब मैं रोया। ये बंदा कहीं तो लेके गया ब्रो, मतलब बोलते ना वो एक लाइन थी कि मैं उसको सब कुछ मानता हूँ और मैं उसको टेक्स्ट करता हूँ, लेकिन उसका टेक्स्ट का रिप्लाई आता कल। तो मतलब बोलते ना इट्स समथिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जिंदगी में से कुछ जाना भी जरूरी। जब तक दर्द मिलेगा नहीं तब तक दर्द इंसान लिख नहीं सकता। तो बहुत प्यारा लिखा, कहीं तो लेके गया भाई। तो बोलते ना, बोल नहीं सकते, ऐसा ऐसा चीज है, मैं बोल नहीं सकता, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि नहीं बोलना है भाई मेरे को। लेकिन ये कहीं तो उठा के लेके गया भाई, और ऐसी जगह पे लेके गया ना ब्रो कि दिख रहा था सब कुछ। मतलब मेमोरीज बोलते ना, एक इंसान जो फील कर सकता है ना, वो मेमोरीज फील कराना सबसे बड़ी बात है, और इस बंदे ने फील करा दिया। आई लव यू MC इंसेन। मतलब भाई अगर कभी मौका मिले ना, तो मैं हमेशा सोचता था कभी मौका मिले तो मेरे को MC स्टैन से मिलना है, कभी मौका मिले तो मेरे को MC स्टैन के साथ एक फोटो मिला है। इतना बड़ा ये हूँ कि मैं पागल हूँ। मेरे को अभी नया, मेरे को नेक्स्ट टैटू बनाने का है यहाँ पे MC स्टैन। और यहाँ पे मेरा, मैं जो मतलब ID से चालू करूंगा मेरा रैपिंग्स, तो ये 2 जगह पे मेरे को टैटू बनवाना, वो देखते हैं। MC इंसेन भाई, मेरे को अभी मौका मिलेगा ना, मेरे को भाई MC इंसेन से भी मिलेगा। बहुत प्यारा, मतलब इतना प्यारा लिखा है ना कि कम क्या आंखों से आंसू निकल जाएंगे ब्रो, इतना प्यारा लिखा है। मेरे आगे देखो रोना आ जाएगा ब्रो, इतना प्यारा लिखा है। मतलब एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं रो ही दूंगा, बट रिएक्शन था बोल के मैंने खुद को संभाल लिया, वरना अगर मैं ऐसे सुनता ना तो मैं रो देता। तो इतना अच्छा था, कुछ नहीं बोल सकते भाई। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। और तुम मेरे को कमेंट में बताओ तुमको कौन सी लाइन अच्छी लगी। मेरे को तो वो वाली लाइन अच्छी लगी कि भाई ऐसा सब मुझे बोलते हैं, इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं जाता। ये रिलेटेबल लाइन है, ये पूरा गाना रिलेटेबल है। जो बंदा टूटा है, हार्ट ब्रोकन, घर वाले काम पे जा रहे, लोग ताना मार रहे, कोई साथ में नहीं है। ये 4-5 चीजें जो लोगों के साथ हुई रहेगी ना, ये लोग रिलेट कर पाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। और म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक डीप नहीं था। म्यूजिक ना वो डीप म्यूजिक नहीं था, वो मतलब डीप घुसा लेके गया, ये अपने वर्ड से डीप लेके गया। ये म्यूजिक ऐसा था ना, पीछे गिटार के स्ट्रिंग्स बज रहे, मतलब ज्यादा ताप नहीं है सर पे ज्यादा ठाक ठुक नहीं है। मतलब बीट प्यारी चल रही है, ग्रूवी बीट, कैची बीट, टक 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 बीट, आराम से बीट चल रही है। और वर्स उसके, वो वर्स से लेके गया। कोई होता है कि वर्स उतना ये नहीं होता, वो बीट से लेके जाता है, लेकिन ये बंदा वर्स से लेके गया। और ये इसके 5 मिनट के गाने में इतना वर्स डाला था ना, इतना वर्स डाला कि नॉर्मली इंसानों के, नॉर्मली जो 2-2.5 मिनट के गाने बनाते ना, उन लोग के 2 गाने बनते, इतना वर्स था। और नॉर्मली अगर अपने बॉलीवुड के गाने बोले तो बॉलीवुड के गानों में कम से कम 3 गाना तो बन ही जाएगा, इसने जितना लिरिक्स लिखा है। और नहीं बोलूंगा आगे कुछ भाई, तुम कमेंट में बताओ तुमको गाना कैसा लगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, इतना लंबा वीडियो कोई दिखता नहीं ब्रो। मैं गाना डाला, मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा लाइन तुमको सबसे अच्छा लगा और ये बंदा तुमको कैसा लगा। भाई अब भी जाके सब्सक्राइब करो, मैं अब भी करने वाला हूँ। मैं फील्ड में किया था, मेरे 2 आईडी है, शुभ रिएक्शंस का एक मेरा जिससे मैं पोस्ट करता हूँ, और मैं जिससे वीडियोस देखता हूँ शुभोदास444@gmail.com है। तो दोनों मेल आईडी अलग है, मैं इससे अभी सब्सक्राइब कर दूंगा। तो मुझे तुम आप बताते रहो आगे कौन से वीडियोस में डालूं, क्या करूं क्या नहीं। मेरे खुद कुछ टाइम में मेरे खुद के रैप्स आने वाले, नवंबर से मैं डालना स्टार्ट करूंगा। अभी से रिकॉर्डिंग सब स्टार्ट है, तो उस वजह से मैं थोड़ा रिएक्शन देने पा रहा हूँ। सो तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया। और भाई बताना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तब तक के लिए अलविदा।